अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों तथा दीनी और इस्लामी भाइयों और विभिन्न माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे मेरे संपूर्ण मित्रों, आज हमारा ये 24वां पाठ है और आज हम संदेशवाहक तथा पैगंबरों के बारे में कुछ बातें जानेंगे। इस्लाम के 3 मूल सिद्धांत और 3 मूल आधार। इस किताब के लेखक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वह अरसलल्लाहु जमीअ रुसुली मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, अर्थात अल्लाह ताला ने संपूर्ण रसूलों को, सारे नबियों और रसूलों को बशारत देने वाला और डराने वाला बना करके भेजा, अर्थात शुभ सूचना सुनाने वाला, शुभ सूचक और सचेत करने वाला, सावधान करने वाला, शुभ सूचक और सावधान करता बना करके भेजा। शुभ सूचना किनको देंगे? जो अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा अमल करते हैं, सदैव सत्कर्म करने का प्रयास करते रहते हैं। ये नबी और रसूल उनके लिए शुभ सूचक हैं। शुभ सूचना सुनाते हैं कि आपको स्वर्ग मिलेगा, नरक से मुक्ति मिलेगी, आपका संसारिक जीवन और परलोकीय जीवन, दोनों जीवन में आप सफल हो जाएंगे। ये सूचना, ये शुभ सूचना। और जो अत्याचारी, अपराधी, पापी और घमंडी लोग हैं, उदंडी लोग हैं, उनके लिए रसूल सुबह क्या कहते हैं, सचेत करने वाला, सावधान करता, सावधान करने वाला, मुनज़िरीन, डराने वाला होते हैं। इसका प्रमाण ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुसुल। ये रसूल मुबश्शिरीन यानी बशारत देने वाला, अच्छे काम करने वालों के लिए, और डराने वाला, बुरे काम करने वालों के लिए डराने वाला अल्लाह ताला ने बना करके भेजा, ताकि लोगों के ऊपर कोई हुज्जत का, लोगों की तरफ से अल्लाह के ऊपर कोई हुज्जत बाकी ना रह जाए। लोग ये ना कहें कि हमको पता नहीं चल सका, हमारे पास तो कोई बताने वाला, कोई सिखाने वाला नहीं आया। मेरे भाइयों, ये वीडियो जो आप सुन रहे हैं, इस वीडियो के मार्फत से आप तक ये बात, ये संदेश पहुँच रहा है, ये बात पहुँच रही है कि सत्य चीज़ क्या है, हमारे जन्म का मूल उद्देश्य क्या है। अगर हम खोज नहीं करेंगे तो फिर हम अल्लाह पर कोई तर्क स्थापित नहीं कर सकते, अल्लाह को कोई दोषी नहीं कर सकते, दोषी नहीं मान सकते, अल्लाह के ऊपर हम दोष नहीं लगा सकते। इसी वजह से अब वहाँ पे विवाद, इसी तरह से छुटकारा हासिल करने का भी कोई मौका नहीं होगा। इसी वजह से नबी आए, उन्होंने संदेश पहुँचाया, हमको इसको मानना पड़ेगा। और मैंने बताया कि नबियों और रसूलों का श्रृंखला बहुत लंबा है। सबसे पहले हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, रसूलों में पहले रसूल कौन है? नूह अलैहिस्सलाम। और अंतिम रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लगभग 1,24,000 रसूल और नबी आए। हर समुदाय में, हर राष्ट्र में अल्लाह ने नबी और रसूल को भेजा। हमको ये बात मानना पड़ेगा, ये बात हमको माननी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं मानते तो भ्रष्ट हो जाएंगे मेरे भाइयों। इसी वजह से मैंने बताया कि जितने भी रसूल और नबी आए, सारे नबियों और रसूलों ने अपने अपने समुदाय के लोगों को सही मार्ग दिखाया, लेकिन वो लोग उसी समुदाय के लिए ख़ास थे। उनकी शरीयत, उनका संविधान परलय के दिन तक नहीं था। और वो लोग ये कह रहे थे कि हमारे बाद एक रसूल आएंगे जो अंतिम रसूल होंगे, आप लोग उनका अनुसरण करना, उनकी इत्तिबा करना। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम रसूल और नबी हैं मेरे भाइयों। तो नूह अलैहिस्सलाम ये प्रथम रसूल हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीन मिन बअदि, अर्थात ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ वही की, आपकी तरफ हमने वाणी अवतरण की, जैसा कि आपसे पहले हमने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ भी वही की थी। अल्लाह ने जो उपदेश और संदेश, जो संविधान भेजा नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, वन नबिय्यीन मिन बअदि, और उनके बाद जितने भी नबी आए। पता क्या चला कि सर्वप्रथम सबसे पहले रसूल कौन है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। और हदीस से भी प्रमाणित है, बड़ी लंबी हदीस है ना सही बुखारी के अंदर, जिसके अंदर ये है कि जब सारे लोग मैदान हशर में नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, एकदम परेशान होंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कोई भी सिफारिश नहीं करेगा। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से। उसके अंदर है कि जब लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? अंत अव्वलुर रुसुल इला अहलिल अर्ज़ व सम्माका अल्लाहु अब्दन शकूरा, व सम्माका अब्दन शकूरा, आप ज़मीन पर सबसे पहले रसूल हैं। इसके अल्फाज हैं, व अंत अव्वलुर रुसुल। पता चला कि नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले रसूल हैं, इस सबसे पहले संदेशवाहक हैं इस धरती पर। और आखिरी नबी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, सारे नबियों के समापक हैं मेरे भाइयों।
इसी तरीके से अल्लाह ने हर समुदाय में, हर राष्ट्र में अल्लाह ने नबी भेजा। बल्कि जो आयत मैंने पढ़ी है, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदि, इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने एक ही आयत में 11 नबियों का नाम लिया है, एक ही आयत में। नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इसी तरीके से याकूब अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, और अंत में दाऊद अलैहिस्सलाम। और इसके अगली वाली आयत है उसमें मूसा अलैहिस्सलाम का भी नाम। टोटल 12 नबियों का नाम यहीं पर है, और भी और सारे नबियों का नाम, लगभग 26 नबियों का नाम, 26 रसूलों का नाम कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है वरुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैक, बहुत सारे रसूलों के बारे में हमने आपको बताया, उनका इतिहास बताया, उनके किस्से को सुनाया, उनकी तारीख़ को हमने आपको बताया। वरुसुलन लम नक़ससहुम अलैक, और बहुत सारे रसूलों के बारे में हमने आपको नहीं बताया, उसकी आवश्यकता नहीं थी। जो हमारे दृष्टांत, हमारे लिए उदाहरण थे, अल्लाह ने उनका नाम, उनका इतिहास और उनका पूरा विवरण हमको बता दिया, जो हमारे लिए आवश्यक थी, जो हमारी ज़रूरत थी। और अल्लाह ने और बहुत सारे रसूलों के बारे में हमें नहीं बताया, बहुत सारे नबियों के बारे में हमको नहीं बताया। हमको सब पर ईमान रखना है, किसी का हम इनकार नहीं कर सकते। अगर किसी भी रसूल का इनकार करेंगे तो गोया कि हम काफिर हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, हमको क्या पता चला कि अल्लाह ने बहुत सारे रसूलों को भेजा हर राष्ट्र में। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि भारत में भी रसूल और नबी आए हैं, लेकिन वो कौन है, स्पष्ट रूप से इसके बारे में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये सत्य है। अब हो सकता है राम भी कोई नबी हो, कृष्ण भी नबी हो, लेकिन सत्य प्रमाण हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हर राष्ट्र में अल्लाह ने रसूल भेजा ना, तो लोगों ने उनके धर्म में, उनके संविधान में हेर फेर, परिवर्तन और समावेश कर दिया। तो बहरहाल वो हमारे हिंदू भाई जो मानते हैं और वो भी कल की अवतार की प्रतीक्षा में हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए। जो कि वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद है, और दूसरी जो ग्रंथ किताबें हैं, जो उनके प्रश्न और सत्य बातें मौजूद हैं आजकल, जिनका प्रमाण कहीं ना कहीं से ये मिलता है और उसमें लोगों ने गड़बड़ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं से प्रमाण ये ज़रूर मिलता है कि अंत में जो रसूल आएंगे वही सारे नबियों के समापक होंगे। उनका कोई नया धर्म अलग से नहीं होगा, बल्कि शुरू से जो एक अल्लाह सबका प्रमुख, सबसे प्रमुख और अहम और ख़ास, सबसे मुख्य जो आमंत्रण और निमंत्रण है, संदेश है, एक अल्लाह की इबादत, उसी को वो आगे बढ़ाएंगे। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही किया। इसी वजह से सबको सत्य मार्ग की तरफ आना है। जिन नबियों ने अपने समुदाय में उस समय में अपने नबियों की बात मानी वो सफल हुए, लेकिन आज के इस समय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मान करके, सत्य धर्म इस्लाम का पालन ना करके, कुरान की बात ना मान करके कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यही परम सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे भाई, हमको इस बात से बचना चाहिए। सारे नबी और रसूल आए, उनके आने का मूल उद्देश्य यही था कि हम केवल एक अल्लाह की इबादत करें, और अल्लाह के अतिरिक्त जितने भी झूठे ईश्वर, झूठे माबूद लोगों ने बना लिए हैं, सबका परित्याग करें, सबको छोड़ दें, सबका बहिष्कार करें। अल्लाह ने फरमाया वलक़द बअथना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, अर्थात ऐ नबी वलक़द बअथना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, अर्थात हमने हर समुदाय में रसूल भेजा, हमने हर समुदाय में एक रसूल भेजा, ताकि तुम लोग केवल एक अल्लाह की इबादत करो, केवल एक अल्लाह की इबादत, उपासना, आराधना, भक्ति और पूजा पाठ करो। वज्तनिबुत ताग़ूत, और ताग़ूत की इबादत से बचो। ताग़ूत कुल्लु मा युअबदु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अतिरिक्त, अल्लाह के अलावा जितनी भी चीज़ों की लोग पूजा करते हैं, चाँद, सितारे, आग, पानी, हवा, गाय, मूर्ति, महान पुरुष, पुरुषोत्तम लोग, कोई भी अल्लाह के बाहर जितने भी लोग हैं जिनकी इबादत की जाती है वो ताग़ूत हैं, उनसे हमको बचना चाहिए मेरे भाइयों। इसी वजह से ताग़ूत की और परिभाषा इंशाल्लाह मैं कल के पाठ में करूँगा। तो परम सत्य यही मेरे भाइयों कि हमको सोचना चाहिए कि सत्य मार्ग क्या है, सही रास्ता क्या है, और हमारे जन्म का मूल उद्देश्य क्या है, कौन सा मार्ग सत्य है, सही है, हमको उसकी खोज करके उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।